आज से बहुत साल पहले प्रभु की एक बेटी संडे स्कूल ले रही थी। बहुत पुरानी बात। आप सभी को जय मसीह। और जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे को आशीष दे और अपने उनमें एक बच्चा था आगे बढ़ाए और हमें जो टीचर को बहुत गंभीरता से सुनता था। सदैव अपना हाथ बनाए रखे। एक दिन उसकी टीचर किसी से बात कर रही थी कि जैसा कोई नहीं और बातों बातों में उसने कुछ ऐसा कहा कि इस लड़के ने उस बात को पकड़ लिया। उस बहन ने कहा, दुनिया को ये अब भी देखना बाकी है कि एक व्यक्ति जो समर्पण करता है उसके द्वारा प्रभु क्या कर सकते हैं। ये बहन किसी से बात कर रही थी कि दुनिया को अभी भी ये देखना बाकी है कि एक व्यक्ति जो समर्पण करता है, जो अपनी जिंदगी प्रभु को देता है, प्रभु उसके द्वारा क्या कर सकते हैं। और एक लड़का वहां पर बैठ के ये लाइन सुन रहा था और जब वो घर आया उसने प्रभु से कहा, क्या मैं वो लड़का हो सकता हूं? और परमेश्वर ने उस लड़के को उठाया, उसे पवित्र आत्मा से भरा और उसका उपयोग किया। D.L. मूडी। और D.L. मूडी अपनी किताब में एक चीज लिखते हैं। यह वही लड़का है जिसको प्रभु ने इस्तेमाल किया और अब यह लड़का एक राइटर भी है, एक प्रीचर भी है। अब बहुत सारे प्रचारकों के मुंह से यह बात सुनोगे, प्रभु से बड़े बड़े कामों की उपेक्षा करो। यह लाइन D.L. मूडी की है। आप जानते हैं D.L. मूडी अपने किताब में एक बात लिखते हैं जो स्पेशली आज यंग लोगों के लिए है। वो कहते हैं, परमेश्वर ने हमारे सामने एक व्यक्ति को रखा है जिसका नाम है मूसा। ये D.L. मूडी बोलते हैं मूसा के बारे में। वो कहते हैं कि वो पहले के 40 साल तक हमें दिखा रहा था कि देखो मूसा कौन है। ही इज समबडी, वो कुछ है मिस्र में। आप जानते होंगे ना, मूसा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी था। लोगों से कहता था ये यहां रख दो, ये यहां रख दो, लोग उसकी मानते थे। फिर उससे एक पाप हो गया, गलती हो गई, उसके हाथ से एक मर्डर हो गया और वो वहां से भाग गया। अब परमेश्वर जो अपने आप को कुछ समझता था समबडी, अब प्रभु उसको नोबडी पे लेके आया। पहले के 40 साल ही वॉज समबडी, नाउ 40 years ही इज नोबडी। और D.L. मूडी कहते हैं लास्ट के 40 साल प्रभु ने हमको दिखाया एक नोबडी के द्वारा वो क्या कर सकता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आइए हम समबडी नहीं, हम नोबडी बने। परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, दे आर समबडी, दैट्स व्हाई दे आर हर्ट। आप जानते हैं आपको ठेस लगती है, उसका कारण क्या है? बिकॉज आपका अपने आप में इमेज जो है ना वो बहुत बड़ा है। आप जरा सोचो, अगर एक अमीर व्यक्ति आपके घर में आए और वो दरवाजे पे खड़ा हो और आप उसको कहो जाओ इधर से, हमारे घर पे क्यों आए हो, आपके ऊपर केस कर देगा। लेकिन अगर आपके घर में एक भिखारी आए दरवाजे पे, आप उससे कह दो आगे बढ़ो, कुछ नहीं करेगा वो। आप बिलीव करो, उसको तकलीफ भी नहीं होगी। पता है क्यों? वो अपनी सोच में भी भिखारी है बेचारा। कभी आपने सोचा है जब यीशु ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन है, ये हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में है ब्लेस्ड आर द पुअर। पुअर को ट्रांसलेट करो हिंदी में गरीब। धन्य है वे जो गरीब हैं। गरीब का मतलब क्या होता है? हेल्पलेस। यीशु ये कह रहा था धन्य है वे जो इतने खाली हो चुके हैं, उन्होंने अपने आप को इतना खो दिया है कि वो सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर हैं। स्वर्ग का राज ऐसों का है।
बी अ नोबडी। प्रार्थना करिए प्रभु आपको आपसे छुड़ाए। हालेलुया। कहिए प्रभु मुझे मुझसे छुड़ा। इसलिए पौल कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे मर चुका हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। कितने लोग हैं जो इन दिनों में कुछ न होने की तरफ जा रहे हैं? बोलो बोलो। आप जानते हैं जब नामान कोढ़ी एलीशा के पास जाता है और कहता है मुझे चंगाई चाहिए, एलीशा उससे नहीं मिलता और उसको दुख होता है और वो चला जाता है। एक आदमी उसको समझाता है, उसने कोई कठिन काम नहीं दिया था, जा डुबकियां मार और तू चंगा हो जाएगा। आप जानते हैं उसने अपनी चंगाई तो पा ली पर नम्र होने की अपॉर्चुनिटी खो दी। अगर एलीशा ने उससे कहा मैं आपसे नहीं मिलूंगा, उसको कहना चाहिए था ओके नो प्रॉब्लम, वहां गुस्सा आ गया। आप में से बहुत लोग प्रभु से सब कुछ पा लेते हैं पर जहां पर प्रभु आपको नम्र करना चाहते थे आप वो जगह खो देते। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे पीछे कहिए, मरने का अवसर कभी नहीं खोना। आप शादी पे गए, खुद ही खाना खाइए, वेट मत करिए कोई आपको कहे अरे आप, खुद ही खाइए। ये मत सोचो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट जा रहा है, जी नहीं नहीं, हमारी इज्जत यीशु है, राइट? खुद ही खाइए। जीरो बनिए, बच्चों को 0 से 100 पे लेके आइए, खुद को 100 से 0 पे लाइए। कितने लोग समझ रहे? बच्चों को 0 से 100 तक पहुंचाइए लेकिन आप 100 से 0 तक आइए। बी ए नोबडी। एक दिन एक भाई हमारे चर्च में आया, उन्होंने मुझे आके कहा काउंसलिंग सेशन में, पास्टर मैं आपका चर्च ज्वाइन कर सकता हूं क्या? मैंने कहा हाँ कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो बोला वो मेंबरशिप के लिए क्या करना पड़ेगा? वही मैंने उसको बोला कोई मेंबरशिप नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, आप उसकी बेड़े हो, उसके साथ वफादार बनो, हमारे लिए बस यही है। तो पास्टर जी मैं आ सकता हूं ना? मैंने कहा हाँ आप आ सकते हो। मैंने उसको पूछा आप पहले कभी तक जाते थे क्या? बोला हाँ मैं जाता था लेकिन मैंने वहां पर बंद कर दिया। मैंने कहा सब ठीक था वहां पर, आपने बंद कर दिया? हाँ पास्टर मैं जाता था लेकिन उधर के लोग थोड़े पार्शल थे, थोड़े भेदभाव करते थे। मैंने कहा किस तरह का भेदभाव? उन्होंने कहा पास्टर जी मतलब वहां खाना बनता था, मेरे लिए बचता ही नहीं था। मतलब अगर इस बंदे को हमें चर्च में रखना है तो पहले खाना इसको खिलाना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, चर्च खाने के लिए है कि वचन के लिए? तो खाना नहीं मिला इसका कोई मूल्य होना चाहिए, तो भी कुछ लोग को ठेस लगती है। बहुत लोग इधर, आपको पता है बहुत सारे लोग कहते थे पास्टर आप इतना लेट तक बिठाते हो, खाना तो रखो। मैंने कहा मैं खुद नहीं खाता है, तुम लोग को किधर से खिलाएगा? आप लोग को क्या लगता है एक स्वरदूत रोज हमारे घर पे 2 लाख का बैग दे के जाता है कि खाना भी रखूं मैं? अरे भाई हम भी स्ट्रगल करते, मांगते नहीं है आपसे कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें जरूरत नहीं होती है, बहुत जरूरत होती है हमें, लेकिन हम मांगते नहीं है। हम सोचते नहीं हम उसका आदर करेंगे वो हमारा आदर करेगा, दैट्स इट। सो आज स्पेशली जितने भी लोग यंग हैं, और मैं बिलीव करता हूं आप में से बहुत सारे बूढ़े जवान भी हैं। कितने लोग ये मानते हैं आप बूढ़े जवान हैं? दिखते बूढ़े हैं लेकिन अंदर से जवान हैं। हालेलुया। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने मुझे अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं पुणे में आऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं उस मीटिंग को कोई भी मिस मत करना,
शायद मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कैसे मुंह बंद करके अभिषेक पाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस टॉपिक को आपको समझाऊं कि कैसे प्रभु का इंतजार करते करते आप अभिषेक को पा सकते हो। चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए। कितने लोग एक्साइटेड हैं आज प्रभु के वचन के लिए? कम ऑन समबडी शाउट हालेलुया। सब तैयार हैं? ओके, चलिए मेरे साथ खोलिए दूसरा शमूएल 12 अध्याय और उसका दूसरा शमूएल 12 अध्याय चौबीस वचन। पहले इसको पढ़ लेते हैं। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बतशबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम सुलेमान रखा और यहोवा का प्रिय हुआ। इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर ने उससे प्रेम किया। ठीक है, ये उसकी शुरुआत। जब वो पैदा हुआ प्रभु क्या कर रहे हैं? उससे प्रेम कर रहे हैं। अब आइए पहला राजाओं खोलिए, 1 किंग्स 11 अध्याय चैप्टर 11। ग्यारह अध्याय उसका 9 वचन। पहला राजा 11 अध्याय। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। सामने देखिए, जब सुलेमान पैदा हुआ बाइबल कहती है प्रभु उससे प्रेम करते थे, लेकिन लास्ट डेज में लिखा है परमेश्वर उससे गुस्सा था। आप बिलीव कर सकते हैं इस आदमी की शुरुआती दिनों में परमेश्वर उससे प्रेम करते थे, पर लास्ट डेज में प्रभु उससे बहुत गुस्सा थे। मुझे डर इस बात का है कि आप में से यहां पर किसी के साथ ऐसा ना हो कि जब आप प्रभु के पास आए थे वो आपसे बहुत प्यार करता था, बट इन दिनों में वो आपसे गुस्सा है। आप जानते हैं इस बंदे के ऊपर प्रभु इतना क्रोधित क्यों है? बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन ये था, इसने उन लड़कियों से शादी की जिनके लिए परमेश्वर ने साफ कहा था नहीं करनी है। और हुआ क्या, जब उन लड़कियों के साथ इसका संबंध हुआ, वो लड़कियों की अटैचमेंट में ये उनके भगवानों को, उनके देवताओं को फॉलो करने लग गए। और बाइबल कहती है अंत में प्रभु उससे क्रोधित हुआ। मैं रिसेंटली इस बंदे के ऊपर स्टडी कर रहा था और मुझे इतना अच्छा लगा कि प्रभु से प्यार करता था। लिखा है वो यहोवा का प्रिय था, पर लास्ट में लिखा है गॉड वॉज एंग्री। आप जानते होंगे, मैं आपको बहुत बार बोलता हूं, बहुत कम लोग हैं बाइबल में जो प्रभु को गुस्सा दिलाने में सक्सेस हुए हैं, पर यह बंदा सक्सेस हो गया। इसने ऐसी लाइफ जी है कि खुदा को उसको देखकर आप बिलीव कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं जब खुदा गुस्सा हो हालत क्या होगी इंसान की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये पूरा महीना, मंथ ऑफ जून पूरा लीजिए, बाइबल का हर वर्ड स्टडी करिए
और देखिए खुदा को कहां कहां गुस्सा आया है। और अगर आपको लगता है कि आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर का प्यार एक इंसान को आबाद कर सकता है तो उसका क्रोध किसी को खत्म भी कर सकता है। डोंट बिलीव कि गॉड इज ऑलवेज लविंग। यस, वो प्यार करता है, अगर वो गुस्सा भी करेगा तो प्रेम में ही करेगा, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आप जो भी करेंगे ही विल एक्सेप्ट। एक परमेश्वर के जन ने कहा, अगर तुम जो कर रहे हो उसमें इंटरफेयर वो नहीं कर रहा तो आपको उससे बात करने की जरूरत है। ये क्या बात है, आपका लीडिंग कहां है? हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? सब तैयार हैं? हम प्रभु का वचन शुरू करें। आइए ध्यान दीजिए। अब सवाल यह नहीं है कि आपने शुरुआत कैसे की थी, सवाल यह है आप अंत कैसे करोगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी पर अंत उतना ही बुरा था, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी स्टार्टिंग बहुत बुरी थी, अंत उतना ही महिमामय। आप जानते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन पौलुस गिलातियों को लिखता है कि तुमने आत्मा से शुरू किया था, अब शरीर पे अंत कर रहे हो। मैं आज आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, यह मेरा सवाल है, एक क्वेश्चन है, अपने आप से पूछिए, मुझे आंसर मत कीजिए। जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई थी, अब आप किस तरफ जा रहे हैं? आर यू ग्रोइंग? क्या आप बढ़ रहे हैं? जैसे पतरस कहता है, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। वो ये नहीं कहता बस एक बार पहचान लो, दैट्स इट, कि वो तुम्हारा खुदा है, तुम्हारे लिए क्रूस पे मरा है, तुमने उद्धार पा लिया, बस अब कलीसिया के मेंबर बन के रह जाओ। वो ये नहीं कहता है, वो कहता है अपने परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आप पढ़ सकते हैं, वो कहता है ये बात। देखा आपने पतरस ने उसको कितना खूबसूरत तरीके से पहचाना था। उसने देखा था कि उसका मालिक तूफानों में सोता था, इसलिए जब वो खुद जेल में गया वो भी वहां पर सो गया, क्योंकि उसे पता था प्रभु भी ऐसा ही करते थे। आप जानते हैं हमारी तकलीफ क्या है? एक हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, हमें लगता है हम उसको जानते हैं, इसलिए हम उसे ज्यादा जानने का प्रयास नहीं करते। इसलिए आप बहुत सारे लोगों को पास्टर्स मीटिंग्स बदलते हुए देखेंगे। आज शहर की कोई मीटिंग नहीं छोड़ते, वो हर मीटिंग में जाते हैं, उसको पास्टर बनाएंगे, उसको पास्टर बनाएंगे। आप जानते हैं ये चिन्ह है कि शायद आप उसे नहीं जानते, क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, मैं मीटिंग्स के जाने के खिलाफ नहीं हूं, आप जा सकते हो, लेकिन जब आप उसको जान लेते हो ना, आप संतुष्ट हो जाते हो। आपको किधर भी जाने की जरूरत, आपको पता है। एक बहन मिली मुझे, उसने कहा पास्टर आई एम सुपर कंफ्यूज्ड। मैंने कहा क्या हुआ आपको? बोलती पास्टर मैं बहुत सवालों से घिरी हुई हूं। पहला सवाल उन्होंने पूछा, अन्य भाषा है कि नहीं? पहला क्वेश्चन ये था उनका। मैंने कहा और दूसरा? जो लोग रह जाएंगे और जो लोग उठाए जाएंगे, जो उठाए जाएंगे और जो रह जाएंगे, प्रभु ऐसा क्या देखेगा कि किसको छोड़ देगा, किसको उठा लेगा? सेकंड क्वेश्चन ये था। थर्ड, पास्टर सबत का दिन करना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा और? अब तो आपके अंदर भी सवाल आते होंगे। चौथा सवाल, पाप कहां से आया? स्वर्गदूत के अंदर किसने पाप डाला? मैंने कहा मैंने डाला, मैं भी उधर ही था। उसने कम से कम 6 सवाल पूछे। मैंने कहा अभी बंद करो, अब मुझे यह बताओ आप किसको सुनते हो? 18 प्रीचर्स को सुनती है। तू कंफ्यूज होने के योग्य है बहन, यू डिजर्व टू बी कंफ्यूज्ड। 18 लोगों को सुनती।
कैसे कंफ्यूज नहीं होंगी? 18 के 18 थोड़ी पवित्र आत्मा से चलते हैं। कोई अपनी टीचिंग डाल देगा, कोई अपनी टीचिंग डाल देगा, कोई अपनी टीचिंग डाल देगा। प्रॉब्लम क्या है ना, ये YouTube आज जितना फायदेमंद है ना, उतना नुकसानदारी भी हुआ है। लोग बैठे हैं फ्री में, सारा दिन बैठ के स्क्रॉल करते रहते हैं, इस पे जाएंगे, उस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, उस पे जाएंगे, और पूरा वचन का खिचड़ी। मैं दो लोगों से बहुत संतुष्ट हूं। मुझे बिली ग्राहम और पॉल वॉशर बहुत पसंद आते हैं, और ऑनेस्टली कहूं, मुझे इनके बुक्स से ज्यादा इनकी प्रीचिंग इफेक्टिव लगती है। लेकिन मैं कुछ और बुक्स पढ़ता हूं, और जब मैं पढ़ता हूं ना, तो मुझे उनकी प्रीचिंग से ज्यादा उनकी बुक्स इफेक्टिव लगते हैं। मेरे पास 2-3 लोग हैं, बस मेरे लिए काफी हैं। मुझे दुनिया भर में घूमने की जरूरत ही नहीं है। जितना घूमेंगे उतना कंफ्यूज होंगे। हमने फ्री बैठ के सबको सुनना शुरू किया है, सबको सबको सबको। और कुछ लोग तो सुनते ही इसीलिए हैं कि देखूं ये क्या बोल रहा है। इवन लर्निंग वाला माइंड भी नहीं है। एक होता है ना, लर्न लिसन टू ओबे। ये लिसन, ये वो लोग नहीं है। दे लिसन जस्ट बिकॉज दे हैव टाइम। कैसे कंफ्यूज नहीं होंगे भाई आप? ऑनेस्टली मैं जाता हूं ना किसी क्रिश्चियन बुक शॉप पे, मैं पहले जॉइस मिलर के बुक्स देखता हूं जाके। मैं पूछता हूं कुछ नया है क्या। आपको पता है मैं ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि मैंने देखा है वो बहन ज्ञान बहुत कम देती है, प्रैक्टिकल प्रीचिंग करती है कि सुबह से लेकर रात तक कैसे जीना है। और मैं आपको सच कहता हूं, मुझे ये नहीं जानना है हनुक 3rd हेवन में है कि दूसरे स्वर्ग में है। मैं पृथ्वी पर हूं। मेरे को भी ये जानना है मैं अभी कैसे डील करूं चीज। कुछ लोग हैं ना, परेशान रहते हैं और कहते हैं पास्टर मुझे बताओ हेवन में कौन कौन उठाया गया है। मैं उनको बता देता हूं, लेकिन मैं उनको कभी कभी देखता हूं वो ऐसे सवालों के ऊपर स्टडी करते हैं जो एग्जाम में आने वाला ही नहीं। अब आप मुझे बताओ, अगर हम एक घर में रहते हैं और हमारे घर वाले थोड़े अलग ही हैं, बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, और आपको ये बातें सताती हैं, आपको पहले क्या जानने की जरूरत है? हनोक उठा लिया गया कि इग्नोर कैसे करना है? फिर भी पढ़े केन की पत्नी के पीछे। केन भी अपनी पत्नी को इतना नहीं ढूंढता होगा जितनी आज की जनरेशन ढूंढ रही है। लगे पड़े केन की पत्नी कौन है। कि हर जगह पे जाता हूं, लोग पूछते हैं पास्टर केन का पत्नी कौन है। अरे बाइबल में नहीं लिखा है, कहां से ढूंढूं, क्या नाम दूं, कमला बोलूं, विमला बोलूं, क्या बोलूं? मैं, मेरे को पता ही नहीं है दीदी के बारे में। कभी कभी तो ऐसा लगता है कंप्लेंट डाल दें कि जब ये मिले हमें बताइए। अच्छा, मैं आपको अपनी इमेजिनेशन बताऊं, ये बाइबल में नहीं है बट मैं इमेजिन करता हूं, ठीक है? इसको कोई भी इतना सीरियस नहीं ले, लेकिन मैं ये इमेजिन करता हूं प्रभु ने कुछ और भी लोगों को बनाया था आदम के बाद भी, पर उसका जिक्र बाइबल में नहीं है। अदरवाइज उसकी पत्नी कहां से आई? पर जरूर किसको बनाया है उसने। अब ये मेरी खुद की सोच है, मैं इतना ये प्रीच नहीं करता क्योंकि मुझे पता है जो लकीर को पकड़ के बैठते हैं ना, वो कहेंगे ऐसा कैसे। ये और कुछ नहीं सुनते हैं ये चीजें। आपको पता है ना, कुछ लोग पूरा बाइबल ना पढ़ पाए लेकिन सुलेमान की 1000 बीवियां ढूंढ ही लेते। वो ढूंढ ही लेते हैं कि यार सुलेमान ने 1000 बीवियां रखी, अरे हमारे प्रभु को देखो उसने एक भी नहीं रखी। वो तो बेचारा ऐसा ही रहा। वो नहीं पढ़ेंगे लेकिन एरर्स निकाल देंगे, यार ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था। याद रखिए, आपने शुरुआत कैसे की थी इतना मायने नहीं रखता है, आप अंत कैसे करोगे। इस आदमी को देखिए, प्रभु उससे प्यार करता था लेकिन अंत में खुदा, बाइबल कहती है यहोवा वाज एंग्री, प्रभु गुस्सा हुआ उस पर। और अब पढ़ के देखिए, परमेश्वर ने गुस्से में क्या कर दिया, उसके राज्य को डिवाइड कर दिया। बोला आज के बाद तेरे पास 12 गोत्र नहीं रहेंगे। उसके बाद लिखा है, आइए सब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बाइबल कहती है एक समय था जब परमेश्वर दाऊद को बुलाता है। आप सभी जानते हैं दाऊद की एंट्री क्या अमेजिंग वे से हुई थी। उसे गोलायत को मार के अपने आप को रिवील किया कि वो कौन है।
बाइबल कहती है उसके बाद वो हर जगह पे चर्चा में आ गए। सब लोग उसे देख रहे थे, हर व्यक्ति की जुबान पे वो था। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने पहले उसे हेब्रोन दिया, उसके बाद प्रभु ने उसको सिकलग दिया, और अंत में बाइबल बताती है पूरे इज़राइल ने डिमांड किया कि तू हमारा राजा बनेगा। अब एक व्यक्ति गोलियत को मार के राजा बना है, क्या शुरुआत है उसकी। लेकिन आप सभी जानते हैं एक आदमी जितना सक्सेस होता है उतने ही उसके दुश्मन भी होते हैं। और आप जानते हैं दाऊद के भी बहुत दुश्मन थे, और एक दिन उसके एक दुश्मन ने उसे कुत्ता कहा। भले ही दाऊद उस समय बहुत आत्मिक दिख रहा था, उसने सबको कहा छोड़ दो, कुछ मत करो, लेकिन जाते जाते दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा उस लड़के को, उस व्यक्ति को मार दे जिन्होंने मेरी बेइज्जती की थी। उसका नाम सिमी था। आप बिलीव कर सकते हैं महान राजा दाऊद जिसकी शुरुआत इतनी खूबसूरत हुई थी, अंत एक हत्या पे हुआ। अनफॉरगिविंग एटीट्यूड। आप जानते हैं जाते जाते वो किसी को क्षमा नहीं करके गया। ये बात अलग है, पुराने नियम में क्षमा करने पर कोई आज्ञा नहीं थी, वो नए नियम में दी गई है, पर फिर भी आपने देखा उसकी शुरुआत कैसी थी, उसका अंत कैसा था। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसको प्रभु ने अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। परमेश्वर ने डिसाइड किया कि भले दुनिया खत्म हो मैं इस आदमी को बचा के रहूंगा, और परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया। और प्रभु ने उसको कहा सारी दुनिया में पानी आने वाला है, एक बोट बना, उसके 3 खंड बना। और प्रभु का वचन कहता है हर दिन अपने बेटों के साथ वो लकड़ी काट के उस बोट को बनाता था, जिसके 3 हिस्से थे, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पतरस कहता है उसी का बपतिस्मा तुम्हें बचाता है। आप जानते हैं कितना रेडिकल था नूह अपने दिनों में। आधा दिन प्रीच करता था, आधा दिन वो बोट बनाता था, लेकिन जब फाइनली उसकी बोट बच गई और जब बोट नीचे उतरी, ओ खुशी में आके उसने शराब पी ली और उसने अपने कपड़े भी खो दिए और वो ऐसे ही सो गया। आप बिलीव कर सकते हैं क्या शुरुआत थी, पर बाइबल में अंत ऐसा बताया गया कि उसने शराब पी। भरी पड़ी है बाइबल ऐसे लोगों से जिनकी शुरुआत बहुत ही अमेजिंग वे से हुई, पर लास्ट में वो स्पिरिचुअल कम पॉलिटिकल ज्यादा दिख रहे थे। समझते पॉलिटिकल? थोड़ा बताऊं खुल के। हर व्यक्ति की खबर रखने वाले, दैट्स कॉल्ड अ पॉलिटिकल माइंड। हर व्यक्ति की खबर होती है इनके पास। ये किसी न किसी से पूछ ही लेते हैं ये चर्च क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रही है, इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। आप जानते हो ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्टार्टिंग में स्पिरिचुअल थे, खुदा के सिवा और किसी को नहीं जानते थे, बट लास्ट में वो पॉलिटिकल माइंड हो गए। ऐसे व्यक्ति जो हर जगह पे जानना चाहते थे किस पार्टी में कितने वोट आए। आज भी आप देखिए आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। मैं आपको एक सलाह दूं, लेंगे? कभी भी आपके सामने कोई आए और अपना मैटर लेकर आए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, जिसने किया है ना उसको भी बुलाओ। अगर आपने एक व्यक्ति को सुने बगैर अपनी राय दी कि हां ये आदमी ऐसा है, अगर आप जजमेंटल स्पिरिट में वॉक करोगे ना, विश्वास करिए आहिस्ते आहिस्ते आप अपना पूरा अभिषेक खो देंगे। और विश्वास कीजिए आपको लास्ट तक पता नहीं चलेगा कि ये ड्राइनेस आई कहां से। भागो, दूसरों का न्याय करने से भागो, दूसरों को जज करने से भागो, क्योंकि आप सामने से देख रहे हैं, पीछे से नहीं, लेकिन खुदा सब तरह से देख रहा है। सब उस पर छोड़ो। कोई भी आता है ना और आपको कंप्लेन देता है, उसे कहिए मैं प्रेयर कर सकता हूं और कुछ नहीं, दुआ करके भेज दो। लेकिन वहां पर बैठ के एक पंचायत लगा देना, औरों को बुलाना, ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा। मैं आपको सच कहता हूं, शत्रुओं की मेज पर कभी वो दोस्त नहीं बैठेगा, पॉल वॉशर कहते।
हालेलुया। यूसुफ व्यभिचार से भागा, आप न्याय करने से भागिए, बहुत आशीषित होंगे। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखो। बहनों, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जो लोग बहुत फारिक है ना, उनके ज्यादा करीब मत जाओ, आप गॉसिप में फंस जाओगे। जो लोग बहुत फ्री बैठे रहते हैं ना, घर पे कुछ काम नहीं करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हर समय उनका फोन अटेंड मत करो, आपको न चाहते भी निंदा में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं एक बॉन्ड के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं पास्टर दिनेश के साथ। हम हर दिन बात करते हैं, लेकिन आप बिलीव करिए, हमने आज तक फोन पे किसी की बुराई नहीं की। मैं उसको कॉल करता हूं, मुझे कुछ काम होता है। अभी रिसेंटली उसको थोड़ा हेल्थ इश्यूज थे, तो मैंने उससे बात की। जब मुझे हेल्थ इश्यूज होते हैं कभी कभी, क्योंकि हम लोग होल डे ट्रैवल करते हैं, और आप जानते हैं ट्रैवलिंग इज नॉट इजी, बहुत बॉडी माइंड बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। आप देख रहे हो इन दिनों में फ्लाइट्स में क्या क्या हो रहा है, कैसे फ्लाइट कभी कभी नीचे आ जाती है, पता तक नहीं चलता। अभी उस दिन की बात है, हमारी फ्लाइट बादल में फंस गई। मैं आ रहा था, मेरी जो फ्लाइट थी बादल में से जा रही थी, क्या मस्त ब्रेक डांस हो रहा था। अरे कैसे बीपी नीचे ऊपर हो जाता है। कभी कभी तो सोचते हैं प्रभु उसके बाद आएंगे ही नहीं, फिर नीचे उतरते हैं, बोलते हैं अभी उसके बाद अगर नहीं आएंगे तो जाएंगे कैसे। एक हमारा एक बॉन्ड है, हम लोग किसी के लिए बात नहीं करते, काम से काम बात करते हैं ना। उसके पास किसी के लिए स्टफ होता है कि वो मुझे बताए ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं बाहर रहता हूं, मैं उससे पूछता हूँ और क्या वीक में तूने क्या बनाया है इस हफ्ते प्रोग्राम। हाँ ब्रदर, मैं बुधवार को इसको यहाँ भेज रहा हूँ, थर्सडे को मैं इसको यहाँ भेज रहा हूँ, फ्राइडे को मैं इसको यहाँ भेज रहा हूँ। और तू बता तेरे बाल काले हुए कि नहीं। कोई बातचीत नहीं होती है। लेकिन बहनों, कभी कभी आपने देखा है, आपकी बातें सबको बोल रहा हूं, आप सब जितने भी लोग यहां बैठे, नहीं इनको लगेगा कि हमको पॉइंट कर रहा है, जी नहीं, खुदा जानता है मेरे दिल में भी कुछ नहीं है। आप देखते हो कभी कभी कुछ संबंधों में ऐसी चीजें भी होती हैं, सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक वर्ड बोलेंगे और बता। उसको बोलो और जीरा राई दाना कुछ नहीं है। बचो, भागो न्याय से, किसी को जज मत करो। हमारा कोई काम नहीं है, हम न्यायी नहीं है, हम गवाह हैं। हालेलुया। बोलो बाजू वाले को, तू न्यायी नहीं है, तू गवाह है। भाई तू गवाह की तरह जिंदगी जी। गवाह कौन होते हैं? जो प्रकट करते हैं कि उन्होंने यीशु को देखा है। दे आर द विटनेस। प्रभु ने मुझे न्यायी नहीं बनाया है, प्रभु ने मुझे गवाह बनाया है। बाइबल एक कोर्ट की तरह है, खुदा जज है, जीसस एडवोकेट है, डेविल एक्यूजर है, और मैं एक विटनेस हूं। मुझे गवाह के लिए बुलाया गया है, न कि जज करने के लिए। और जब भी आप जज करते हो ना, आप प्रभु को बोलते हो, प्रभु कृपया अपने सिंहासन से 10 मिनट उठे, आपको कुछ नहीं पता है। और खुदा इतना हम्बिल है, उठेगा, आपको बिठाएगा, लेकिन जब आप उठोगे ऐसा बिठाएगा फिर कभी उठोगे ही नहीं। प्रभु है ना, बहुत सारे नॉनसेंस अलाउ करते हैं। कर बेटा, तू कर, तू कर कर, किधर जाएगा तू? दुनिया गोल है, तू घूम फिर के इधर ही आएगा। तब मैं तुझसे बात करूंगा। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्पीक। क्या शुरुआत थी दाऊद की, क्या शुरुआत थी इस नूह की। गिदोन एक महान सैनिक, 300 लोगों को लेकर उसने मिदानियों को हराया। बट जब वो मरने पर था, कहता है हे माय फेलोस कम नियर। लोग आगे आके बोलते हैं, बोल 40 साल तक मैंने तुम्हें संभाला है, चलो अपना अपना गोल्ड उतारो। आप पढ़ के देखो, बाइबल कहती है अंत में उसने उनका सोना लिया। बट सैमुअल इस बारे में बहुत वफादार था, उसने मरने से पहले सबको बुलाया, जिसका चांदी सोना गधा घोड़ा कुछ भी लिया है तो आ जाओ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप में से यहां पर कोई लीडर है, आप चर्च से ये बात कह सकते हो कि किसी का भी लिया है और दिया नहीं है तो आगे आ जाओ। एक चर्च में मैं गया, सब एक ही प्रार्थना करवा रहे हैं, हमारा पैसा आ जाए, हमारा पैसा आ जाए, हमारा पैसा आ जाए। मैंने सबको इकट्ठा किया, मैंने 12-13 लोग थे,
मैंने कहा पैसा लिया किसने? बोला पास्टर जी ने। मैंने कहा मतलब? बोला पास्टर जी वो बोलते हैं भवन बनाना है, बना ही नहीं रहे, सबसे लिया है। मैंने पास्टर को बुलाया, मैंने कहा पास्टर आप लोगों से मांगते हो फिर फेथ प्रीच कैसे करते हो? आप सोचो, मैं, ये बहन है, बहन मांगूंगा नहीं तो डरना। दीदी अगर मैं आपको बोलूं मेरे को 50,000 रुपया दो, मुझे जरूरत है, ठीक है, और आप मुझे दे भी रहे हैं, उसके बाद आप सामने बैठे हैं और मैं आपकी आंखों में आंखें दिला के कहता हूं प्रभु पर विश्वास कीजिए, प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, आप अंदर से बोलोगे तेरे लिए क्यों कुछ नहीं करता फिर? आई डोंट नो जो लोग मांगते हैं वो प्रीच कैसे कर सकते हैं फेथ को। हाँ, एक प्रभु बोलते हैं, लीड होती है एक, वो अलग चीज है, वो खुदा अलग चीजें हैं। बाइबल कहती है वो तुम्हें देना सिखाएगा, लेना नहीं। एक अलग चीजें होती हैं, ये बहुत डिफरेंट है कि खुदा किसी किसी को लीड करता है कि तू मांग। ऐसे कोई भी पर्सनली मत ले, मैं जस्ट एक जनरल बात कर रहा हूं। हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं हमारी बाइबल में जितने लोग हैं जिन्होंने एक अच्छी शुरुआत की पर अंत बुरा किया, आप बिलीव करिए उससे बढ़कर ऐसे लोग हैं जिनकी शुरुआत बड़ी गंदी रही, अंत महिमामय हुआ। मैं आज सुबह एक बहन के लिए पढ़ रहा था, क्या उसका अंत हुआ, क्या उसकी गंदी शुरुआत थी। वो शुरुआत में वेश्या थी और अंत में क्रूस के सामने खड़ी थी। मैंने कहा लॉर्ड व्हाट अ वुमन। क्या आपने देखा मरियम मगदलिनी, वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, वो एक वेश्या थी, लेकिन आपने देखा अंत में वो यीशु के क्रूस के सामने खड़ी थी। और आप जानते हैं जब परमेश्वर अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज रहा था, उससे पहले ही उसने डिसाइड कर लिया था यीशु कहां पैदा होगा, यीशु कहां बड़ा होगा। पैदा बैतलहम में होगा, अपब्रिंगिंग नासरत में होगी, सेवकाई गलील से शुरू करेगा, ये 12 चेले होंगे, उसको एक पकड़वाएगा। और जब प्रभु सोच रहे थे मेरे बेटे को मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पहले कौन देखेगा? मरियम। वाह, आप सोचो, हम इन लोगों से घृणा करते हैं लेकिन प्रभु ऐसों पे जाहिर हुआ। कितनी उम्मीद है हमारे लिए कि भले कितने भी पीछे हो जाएं वो हमसे प्रेम करना बंद नहीं करेगा। व्हाट अ गॉड वी हैव। मैं आप सारे जवानों से कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है कि प्रभु, जब मैं प्रभु में नहीं था तब मैंने पाप किए थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद मुझसे फिर से पाप हो गए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं वो अभी भी आपसे प्यार करता है। उसका प्यार आपके लिए बदला नहीं है। वो आपको फिर से कहता है कम ऑन राइज अप, उठ खड़ा हो, तेरे इस अनुभव को मैं तेरी सेवकाई बनाऊंगा। जो तू गिरा है ना, पतरस से 3 बार इनकार किया, वो डर गया। आप सोचो क्या डर के ऊपर टीचिंग देता होगा वो। जब लोग आपस में मिलते होंगे, उसकी कलीसिया में आते होंगे, क्या उनको सिखाता होगा कि कैसे मैं मौत से डर गया, लेकिन जब मैंने उसे जिंदा देखा उसके बाद मैं आज तक कभी नहीं डरा। आप बिलीव करिए, खुदा आपके गिरने को आपकी सेवकाई बना देता है। खुदा आपके गिरने का अनुभव बहुतों को उठाने के लिए करता है। नेवर बी डिस्करेज। हालेलुया। कैसे शुरुआत थी मरियम की और अंत कैसा था? मेरी बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम शाऊल था। कलीसियाओं को सताने के द्वारा उसने शुरुआत की थी, पर अंत में उसी व्यक्ति ने कलीसियाओं को बनाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी। ये उसका अंत है। वही व्यक्ति कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। एक दिन अंकल बिली ग्राहम प्रीच कर रहे थे। उन्होंने कहा एक ऐसी जिंदगी जियो कि जब तुम मरो और जो कुछ तुम्हारी कब्र पे लिखा हो वो सच हो।
सोचो अगर आप में से कोई यहां है जो पूरी जिंदगी पबजी खेलता आया, अगर आप में से यहां पर कोई है जिसे पूरी जिंदगी सेल्फियां निकालते निकालते बिताई, और जिस दिन आप मरे आपकी कब्र पे लिखा गया इसने अपनी दौड़ पूरी की है। कितना बड़ा झूठ लिखा है ना। उस परमेश्वर के जन ने कहा ऐसी जिंदगी जियो कि जब तुम्हारी कब्र पे कुछ लिखा जाए तो वो सच हो। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आज सब यहां पर गैदर हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए। कैसी रही आपकी शुरुआत, कैसा रहा आपका अंत? कुछ माँ बाप अपने बच्चों को लेके आते हैं, कहते हैं इसको समझाओ। क्या समझाओ? तुम भी तो वही करते हो जो वो करते। एक आंटी आई थी मुझसे मिलने अपनी बेटी को लेके, कहती है पास्टर इसको समझाइए, वो फोन यूज करती है, वो खुद भी बहन करती है। क्या गलती है? अगर आप अपने बच्चों को कहां से निकालना चाहते हो ना, आपको पहले खुद निकलना पड़ेगा। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, आई एम सॉरी टू से, बैड एग्जाम्पल्स। उनको पता भी है कि उनकी बेटी गलत कर रही है। अगर आप कहते हो आपका बेटा गलत कर रहा है, बेटी गलत कर रही है, तो आप भी तो उसके बिजनेस में इन्वॉल्व हो ना, आप भी तो उसके कामों में खड़े हो ना उसके साथ। आपको क्या करना चाहिए? आपको बंद कर देना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए, जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं हूं। आप जानते हैं अगर आप किसी को निकालना चाहते हैं ना, पहले आपको खुद वहां से बाहर आना पड़ता है, पहले खुद निकलना पड़ता है। अब जानते हैं अगर आप में से कोई भी वीडियो गेम खेलता है और उसका एडिक्ट हो चुका है, आदत ही बन गए हैं, आप मीटिंग के बाद मुझसे मिलिए, मैं आपको काउंसलिंग दे सकता हूं कि इसमें से कैसे आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ये कंप्लीटली स्टॉप कर दिया है। ना मेरे मोबाइल में कोई गेम है, मेरे घर पे गेम पड़ी है, वो मेरा नेफ्यू खेलता है, मुझे छूने का भी टाइम नहीं होता है और ना मेरा कोई इंटरेस्ट है उसमें। मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें से कैसे निकला जा सकता है। आप सोचो अगर मैं निकला ही नहीं हूं, मैं आपको कैसे समझाऊंगा कि इसको कैसे निकालते। आप चाहते हैं आपके बच्चे प्रार्थना करें, बोलो मत, उनको बिठाओ साथ में, उनको शो करो प्रेयर कैसे होती है। आज आप बुराई करेंगे, बच्चों के लिए ये स्टैंडर्ड बन जाएगा, मम्मी करती है, पापा करता है, इट्स ओके, चलता है। आप जानते हैं दिल टूटता है मेरा जब मैं ये बात कहता हूं। जब ग्रैंड स्टिन के हत्यारे को पकड़ा गया और उससे एक सवाल पूछा गया कि तूने उस व्यक्ति के साथ उसे बच्चों को क्यों मारा? वाई यू किल टिमोथी? उसके एक बच्चे का नाम तिमुथियुस था। तूने उसको क्यों मारा? तूने बाप को मारा, हम लोग को समझ में आता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ग्रैमस्टन को जानते हैं। ग्रैमस्टन एक अमेजिंग मिशनरी, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के वो उड़ीसा के जंगलों में आके सेवकाई करते थे। उन्होंने वहां का कल्चर सीखा, वहां के लोगों को काम दिया, वो उनके मदद में उनके साथ खड़े हुए। जब उनको मार दिया गया, जब वो अपनी कार में सो रहे थे अपने बच्चों के साथ, उसको जला दिया गया और जब उनका हत्यारा पकड़ा गया, उससे पूछा गया तूने बाप को मारा, हम समझ में आता है, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि तूने उसके बच्चों को भी जला दिया। कहते हैं जब ग्रैमस्टन को जलने के बाद देखा गया तो ऐसा दिखा कि उनका एक बच्चा उनके साथ रात भर हक करके सोया था और हड्डियां भी ऐसी ही पड़ी थी। जानते हो उस आदमी ने क्या किया? उस आदमी ने कहा हमने उसके बच्चों को इसलिए मारा क्योंकि उसने बच्चों को इतना तैयार करके रखा था कि हमको पता था ये मरेगा, इसके बच्चे काम संभालेंगे। अपने छोटे बच्चों को उसने इतना तैयार करके रखा था। कई लोग कहते मेरी बेटी को समझाओ, मेरे बेटे को समझाओ। नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि वो आपको करते हुए नहीं देखते, आपका कोई प्रभाव नहीं है उनकी जिंदगी पर। आप जानते हो कभी कभी कुछ बच्चे खुदा के खिलाफ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जॉब करते हैं और माँ बाप साथ पे खड़े रहते हैं उनके।
किसको बेवकूफ बना रहे हैं हम लोग? आपको लगता है अगर आपके बेटे ने बियर शॉप खोला है, आपको विजिट करना चाहिए उधर? हाँ? आपका लड़का है, बियर शॉप खोल के बैठा है और आप वहां पर आते हो, बैठ जाते हो उसके साथ। आपको है ना वो रास्ता ही बदल देना चाहिए, इस रास्ते से भी नहीं गुजरूंगा क्योंकि तू खुदा के खिलाफ खड़ा है। आप तो उधर खड़े रहते हो उनके साथ। देखा आपने दाऊद को, महान दास, फेल्यूर बाप। उसके बच्चों ने एक साथ व्यभिचार करके, आप बिलीव करेंगे, बाहर वालों का तो दम ही नहीं था उसको छूने का। उसको तंग किया उसके खुद के बच्चों ने। अबशालोम ने, उसके एक बेटे ने उसके दूसरे बेटे को मार दिया। घर में हत्याएं हो रही थी। पता है क्यों? क्योंकि एक समय पे उसने भी किसी की हत्या करवाई थी, बैतशबा के पति उरिया की। जो आप करोगे बच्चे भी वही करेंगे। आज मैं आप में से जितने यंग लोग हैं ना जो यहां पर आए हैं, मुझे नहीं पता है ये मीटिंग्स फिर कभी होंगी यंगस्टर्स के लिए, पर आज मैं आपको न्योता देता हूं, मैं आपको दावत देता हूं। आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू। आज प्रभु से कहो, प्रभु भले ही मेरी शुरुआत कैसी भी रही, मैंने धक्के खाए, मैंने गलतियां की, लेकिन आज का वर्ड मैं स्वीकारता हूं। उठाइए मेरे जिंदगी को और मेरा अंत महिमामय करिए। उठाइए खुदा। आप जानते हो इस व्यक्ति को प्रभु ने 2 बार दर्शन दिया था, इनकाउंटर किया था इसके साथ। कितनी हम्बल शुरुआत की थी उसने। जब प्रभु इसको राज्य दे रहा था, इसने खुदा को कहा था मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मेरे पास विजडम नहीं है तेरे लोगों को संभालने की। प्रभु को यह बात इतनी अच्छी लगी उसकी कि परमेश्वर उसके साथ मिलने, उसको प्रभु ने सब कुछ दिया था। सामने देखिए, जब दाऊद ने पाप किया, नातान उसके पास आया। नातान ने उससे कहा तूने पाप किया है। दाऊद ने अपने कपड़े फाड़ दिए। जब शाऊल ने पाप किया, तब बाइबल कहती है शमूएल आया और उससे कहा तूने प्रभु की बात नहीं मानी, इस बंदे ने पाप किया, कोई नहीं। किसी के साथ टच में ही नहीं था, किसी की अधीनता ही नहीं थी इसके पास। पूरी जिंदगी में एक बार प्रभु के मंदिर में गया है। जिस दिन इसने मंदिर की शुरुआत की, मुझे दिखाइए एक जगह पे उसके बाद ये कभी मंदिर गया। इनॉग्रेशन डे, लास्ट डे। पढ़ा है आपने इब्रानियों? लेखक क्या कहता है? अब समय नहीं है कि बाराक के लिए लिखें, इसके लिए लिखें, उसके लिए लिखें। कितने पुराने जमाने, पुराने नियम के लोगों के नाम लिखता है, सुलेमान का नाम ही नहीं। जबकि बाइबल बताती है उसे 3 पत्रियां लिखी हैं। सबोपदेशक उसने लिखा है, श्रेष्ठ गीत उसने लिखा है। मैं नहीं कहता हूं वो नरक में है, मुझे नहीं पता है, मैं खुदा नहीं हूं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं। वो कैसी जिंदगी जी के गया। दाऊद का बेटा, उसका बाप कैसा था और वो कैसा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या शुरुआत हुई थी ये न देखो। बहुत कम समय हुआ है, 77 ईयर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने देखा इजराइल, 77 ईयर्स हो गए हैं वो अपनी नेशन में है। कभी इतने लंबे समय तक वो अपनी नेशन में नहीं रह पाए हैं। रहते थे 30-35 साल के बाद जंग लगती थी, निकल जाते थे। और ये पहली बार हुआ है इतने लंबे अरसे से वो अपने लैंड में अब्राहम, इसहाक और याकूब की जमीन पे रह रहे हैं। कोई लड़ नहीं पा रहा है इन लोगों से। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा था अंत के दिनों में अंजीर के पेड़ में पत्ते लगेंगे, ये नेशन पावरफुल बनेगी। और बाइबल कहती है उसके बाद वो आ जाएगा। He will come। कहिए पास वाले को, भाई अधिक समय नहीं है आपके पास। बोलो बोलो पास वाले को, भाई अधिक समय नहीं है अपने पास।
कितने लोग तैयार हैं? ओह, ही इज कमिंग। मैं उस दिन बाइबल पढ़ रहा था, एक क्वेश्चन आया मेरे अंदर। प्रभु दो लोगों को कहता है जाओ गधे को छुड़ा के लाओ। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु था भी छोटा, दो लोग क्यों भेजे? मुझे खुदा कह रहा था तू ही है वो, तेरे को छुड़ाने के लिए अनुग्रह और दया भेजी थी। दया ने तेरे पुराने पापों को माफ कर दिया और अनुग्रह इसलिए आया है ताकि तुझसे दोबारा पाप ना हो। मुझ गधे को दो चीजों ने छुड़ा लिया, उसके अनुग्रह और उसकी दया ने। और आपने देखा हम पर कितनी महान दया हुई है। वो गधा जो छुड़ाया गया, अब वो उसी गधे पे बैठा है। इसीलिए आपको और मुझे थोड़ी बहुत इज्जत मिलती है। देखा होगा आपने, गधे को हर जगह पे डिसरिस्पेक्ट ही मिलती है, लोग उसको मारते ही। इवन कभी कभी तो हम बच्चों को भी कहते गधा है क्या। लेकिन जरा सोचा आपने, वो गधा जिस पे यीशु मसीह बैठे थे, जब वो चल रहा था, लोग क्या कर रहे थे? चद्दरें बिछा रहे थे। वो भी सोचता होगा क्या किया है मैंने आज, ये लोग इज्जत क्यों दे रहे हैं? ओ थैंक यू, आप हमेशा रहिए। कभी भी आपको कोई गधा कहे ना, पार्टी किया करो। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु आपने गधों का इस्तेमाल क्यों किया बाइबल में? प्रभु ने मुझे कहा, पुराने नियम के राजा और नए नियम के राजा घोड़े पे बैठते थे, हाथ में तलवार लेते थे, सबको मारते थे और शांति लेके आते थे। पर मैं उस तरह का राजा नहीं, मैं वो राजा हूं जिसने अपनी जिंदगी देकर मैं शांति लेके आया हूं। ओह वाओ लॉर्ड, व्हाट अ अमेजिंग गॉड यू आर। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। क्या हम प्रभु के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं? अगर हम किसी का चुनाव करेंगे तो हम वेल एजुकेटेड लोगों का चुनाव करेंगे। यीशु ने चुनाव किया अनपढ़ों का। अगर हम कहां जाएंगे तो घोड़ों पे जाएंगे, यीशु ने इस्तेमाल किया गधे का। अगर हमें कुछ जरूरत होगी तो हम पैसे वालों के पास जाएंगे, उसने शुरुआत की गरीबों से। हर वो चीज जो इंसान की नजर में कोई इज्जत नहीं करती, उन्हीं चीजों को उठा के उसने उनका इस्तेमाल किया, आपको दिखाने के लिए कि सोच, जब इन चीजों का मैं आदर करता हूं तो मैं तेरा कितना करता रहूंगा। एक दिन फिलिपुस कहता है, प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करना पिता से। यीशु कहता है, मैं क्या प्रार्थना करूं, पिता समय तुमसे प्रेम करता। बड़ा गॉड हुई है। शुरुआत कैसी भी थी, अंत महिमामय करो। लौट आओ। आइए पास वाले को कहिए, लौट आए। यस, लौट आओ। मोबाइल से लौटो, ये चिट चैट से लौटो, सेल्फियों से लौटो, सारा दिन घूमने फिरने से लौटो। लौट आओ, उसकी प्रेजेंस में आओ, उसकी उपस्थिति में आओ। ओ, आप ताजे रहोगे, आप इस्तेमाल किए जाओगे, आप आशीषित होंगे। आपकी जिंदगी पर्दे के भीतर है, बाहर नहीं। कम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, उसकी उपस्थिति में आके जियो। एक दिन कैथरीन कुलमैन एक जगह पे खड़ी थी और कहती है, मेरी मीटिंग में सबसे पहले कौन आया है? तब उसे पता चलता है कि एक परिवार यहां पर 3 दिन से बैठा था, इंतजार कर रहा था वो आएगी और प्रभु का वचन देगी। और उसने कहा, ले आओ उन्हें। जब वो परिवार उसके निकट जा रहा था, उनके कपड़े एक हवा के झोंके से उड़ रहे थे और ये हवा और किसी को महसूस नहीं हो रही थी उस परिवार के सिवा। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप बिलीव करिए, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और कैथरीन कुलमैन ने एक वॉलंटियर को कहा, उनको लेकर आओ। और जब वो उनको पकड़ के आगे ले आ रहे थे, वो भी नहीं पढ़ पा रहे थे। इस तरह के अभिषेक में चलती थी।
इस तरह की अनॉइंटिंग में वॉक करती थी। प्रभु आपको बताना चाहता है, जो तेरे पास है उससे 1000 गुना मेरे पास है तुझे देने के लिए। लर्न टू सरेंडर। 2 गीत गा लिए अच्छे सुर में, एक अच्छा वचन प्रचार कर लिया, संतुष्ट मत होइए। मैं आपको कहना चाहता हूं, वहां आइए जब आपके अंदर से प्रभु बहना शुरू हो जाए, और हम पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, यदि यहां पर कोई भी है जो इस भविष्यवाणी को ले सकता है तो ले लीजिए। मैं आप में से हर एक को कहता हूं, प्रभु के साथ समय बिताइए, उसे कहिए जहां जहां मैं गलत हूं वहां पर मुझे मरने में मदद कर। आने वाले दिनों में वचन तो छोड़ो, आपका सलाम भी लोगों को बदल देगा। वचन तो बाद में बदलेगा, पहले आपकी नॉर्मल कन्वर्सेशन जो है ना वो भी लोगों को बदल देगी। कैसे उसने कहा सलाम, ग्रीटिंग्स, और यूहन्ना ने अपने उसके पेट पे छलांग मारी। अब तक तो बहन ने कुछ कहा भी नहीं था, प्रभु का नाम भी नहीं लिया था, यूहन्ना ऐसे ही परिपूर्ण हो गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने अभिषेक को मात्र उस समय मत लाइए जिस समय आप प्रचार करते हैं। आपका अभिषेक आपकी मदर टंग में भी बहना चाहिए। अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए, शांति से खड़े हो जाइए, कोई बाहर नहीं जाएगा। आइए सब खड़े हो जाइए, अपनी आंखें बंद करिए। मेरे एक निवेदन है, आप में से जो लोग यहां बैठे हैं थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। हर वो जवान जिसकी उम्र 30 से कम है आगे आइए। हर वो जवान जिसकी उम्र 30 ईयर्स से कम है यहां आ जाइए। भाई लोग वहां चले जाइए, बहनें इस तरफ आ जाइए। ओ वंडरफुल जीसस। आइए अपनी आंखें बंद करिए, कम ऑन, क्लोज योर आईज। अपने हाथों को खुदा की तरफ उठाइए।